सारा चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें वैसी मतलब सारा ठीक ठीक क्या चल रहा है। अगर आप पंचायत की व्यवस्था की अगर बात करें तो एक्चुअली ये हर जगह जो नॉन विज़न लोग उनको कोई हम्म, प्लान नहीं रहता है कि हमें क्या करना है आगे। हम्म, पंचायती चुनाव आया और खड़े हो गए, ऐसे नहीं जीत सके तो रुपए से वोट खरीद लिए। हम्म। हम ये कह रहे हैं कि इसका असर नई जनरेशन में क्या पड़ पाए होगा। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से ये हमारे नए जनरेशन को ये इनगल्फ कर रहा है, निगल रहा है, और ये बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है। क्योंकि कुछ शिक्षित लोग हैं जो इन सारे बेहुरमती को, इन सारी चीज़ों को देख रहा है, लेकिन सारा मौन बैठा हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों मौन बैठा हुआ है, क्योंकि वो बच्चे जिनकी उम्र अभी 15 साल है, 16 साल, जिसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंट एज, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल एज होता है किसी के लाइफ का, और इस तरह के बच्चे को ये लोग हाईजैक करते हैं। कौन? ये मुखिया लोग। क्योंकि उनको पता है कि इन बच्चों को हाईजैक कर लेंगे तो ब्लाइंडली मेरा काम करेगा, क्योंकि उनके पॉकेट में वो कुछ पैसे डाल देते हैं, मुंह में कुछ गुटखा डाल देते हैं, और वही मुंह के बाद और उसी से वो सुबह से शाम करता है। लेकिन उन बच्चों को मैं दोष इसलिए भी नहीं दूंगा कि वो बच्चे जो है अभी वो इतने क्या बोल सकते हैं, वो इतने बुद्धिमान नहीं है, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। लेकिन मुझे अफसोस है उन लोगों का जो इस गलत चीज़ों को होते हुए देख रहा है, लेकिन उनके मुंह से भी आवाज़ नहीं निकला। बड़ा सोचने की विषय है, क्योंकि मैंने देखा है कि जिनके हाथों में कलम होना चाहिए, किताब होना चाहिए, उनके हाथों में ये चीज़ नहीं है, इनके हाथों में कुछ दूसरा चीज़ है। और ये आने वाले जनरेशन के लिए जो होड़ चला हुआ है ये मुखिया का, इसमें पैसे को जो बहाया जा रहा है इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना सोचे समझे, ये होड़ जो लगा हुआ है ना, ये हमारे नस्ल को खा जाएगा। Nobody actually thinking about this, and that is really going to be very pathetic for our society. सोसाइटी चेंजिंग में एक फ़लसफ़ा का भी असर होता है। जी, एकदम होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इस पद को हासिल करने के बाद क्या ऐसे संगठन, ऐसी तंजीमें बनाएंगे जिससे इन बच्चों को गलत रास्ते से जाने से रोका जा सके। 100% मेरा जो प्रोफेशन है ना, मैं टीचिंग करता हूँ और प्राइवेट ट्यूटर हूँ मैं। और एक प्राइवेट ट्यूटर का लाइफ जो होता है ना, वो संघर्ष से भरा हुआ होता है, और उतना ही ज़्यादा मैं किसी भी काम को उतना ही ज़्यादा पाबंदी के साथ करता हूँ, क्योंकि चैलेंज जो होता है उसको हम लोगों ने झेला है। मैं 6 साल में किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा था एज ए प्रोडक्ट मैनेजर। तो हम लोग जो है ना चैलेंज को बहुत झेलते हैं, क्योंकि जिस वर्क प्रेशर से हम लोग काम किए हुए आए हैं ना, उस चैलेंज को हम लोग झेले हुए हैं। और रही बात पंचायती व्यवस्था को सही तरह से लागू करना, मनसा आपका ठीक होना चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब केजरीवाल की सरकार को लीजिए, ठीक है ना, जितने सारे उनके केजरीवाल का जो कैबिनेट्स में जो मिनिस्टर्स हैं, इवन उनको जो एमएलए हैं, किसी भी आदमी ने किसी पॉलिटिकल एफिलेशन, मतलब किसी भी आदमी को कोई पॉलिटिकल एफिलेशन नहीं था, कोई जो है नेतागिरी वाले बैकग्राउंड से नहीं आया था। आज केजरीवाल की सरकार एक आदर्श सरकार के तौर पे पूरे भारत में जानी जाती है। कुछ तो बात होगा। देखिए, नेतागिरी करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक कुर्ता, एक पाजामा और गले में गमछा डाल दिया आप नेता बन गए। आज के डेट में नेता को एक डेरोगेटरी वर्ड के तौर पे, एक जिसको नकारात्मक शब्द की तरह हमारे समाज में अब देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी पॉलिसी जो थी, इनका जो विज़न था, ये लोग जो है ना, कुछ लोग जो है विज़न लेस है, इनके पास विज़न नहीं है, पॉलिसी नहीं है। आप ये कह रहे हैं जी क़यादत और रहबरियत जी और लीडरशिप, जी नेतागिरी तो आज है, लेकिन नेतागिरी में अवामी खिदमत के लिए जो क़यादत होनी चाहिए, जो रहनुमाई होनी चाहिए, वो ख़त्म हो चुकी है। कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। देखिए, जब आप डेवलपमेंट का जो आप डेवलपमेंट को जो मापते हैं ना, डेवलपमेंट मापने का तरीका सिर्फ ये नहीं होता है कि ये सड़क पहले कच्ची थी अब पक्की हो गई, यहाँ पे पहले पुलिया नहीं था जिसकी वजह से पानी था और पुलिया बन गया तो वो हो गया। एक्चुअली डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो चौतरफा होना चाहिए। एक आदमी के अंदर, एक समाज के अंदर सिर्फ व्यक्तिगत विकास की बात करें तो ये विकास नहीं होना चाहिए, सामूहिक विकास होना चाहिए। साथ साथ हमारे विकास में हमारे विवेक का भी विकास होना चाहिए, चिंतन मन का विकास होना चाहिए, शिक्षा का विकास होना चाहिए, सोचने के तरीके का विकास होना चाहिए। आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में भी प्लान होना चाहिए। ये प्लान नहीं है। जैसे मान के मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एक एग्जाम्पल ये है कि कुछ लोग अपने घर को उठाते हैं, सिर्फ 2 कमरे का घर, वो घर उठाने से पहले प्लान करते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे होना चाहिए, खिड़की यहाँ पे होना चाहिए, ये स्पेस को हम छोड़ देंगे तो शायद फ्यूचर में कुछ यहाँ पे कुछ बाथरूम बनेगा या वॉशरूम बनेगा या शायद किचन बनेगा। आज एक मुखिया जो उस पद पे आता है तो उनके पास कोई प्लान नहीं है, नो ब्लू प्रिंट, कोई ब्लू प्रिंट नहीं, उनके पास कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं है। कुछ मुखिया सिर्फ ये इस बात को कहता है कि ये तो मेरा लास्ट टाइम है, इसके बाद तो हम मुखियागिरी नहीं करेंगे। तो मनसा को देखिए, मुखियागिरी नहीं करना है आपको लीडरशिप करना है।
और लीडरशिप का ये मतलब होता है कि आप सारे लोगों को जोड़ करके रखिए। जो फसाद हो रहा है हमारे समाज में, आपको पता है कि हमारा सीमांचल में खास करके ये जो एरिया है, आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में लाइन सबसे ज़्यादा हमारी लाइन है, कोर्ट कचहरी में देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारी लाइन है। तो कुछ तो चीज़ें हैं जो नहीं हो रहा, हम आपको बता रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये लोग, कुछ लोग अच्छे हैं इसमें, मैं सबको नहीं दोषी ठहराऊँगा, लेकिन मैं उतना ही मैं बहुत ही विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि इनसे एक मुर्गी का पंचायत हल नहीं हुआ है। वो मुर्गी का पंचायती हल नहीं हुआ है, वो पुलिस थाना चला गया। इनसे एक अलियन का जो बंटवारा होता है ना ज़मीन का, उस विवाद को ये लोग निपटा नहीं पाया और फाइनली वो कोर्ट में चला गया। और कोर्ट जो है वो चलता रहा, प्रोलॉन्ग करता रहा, और सारे जो इसमें जो दो पार्टी थे वो फाइनेंशियली ड्रेन्ड होते गए। सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास विज़न होना चाहिए और क्लियर कट विज़न होना चाहिए। ये विज़न ये लोग के पास नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ 10 में से 8 लोग जो है ना गलत जगह पे बैठा हुआ है, जिसके पास जिसको कुछ नहीं आता है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, उस कुर्सी की गरिमा आपको निभानी पड़ती है। आप ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं।